बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अच्छा जी, आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, यानी बोर्ड में जिस तरह आपको आएंगे ना क्वेश्चंस, अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड का पेपर शानदार वाला होगा, बेहतरीन वाला। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 के अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं उनमें सबसे पहले आपके पास फिजिक्स आती है। फिजिक्स की डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए, आंधी आए तूफान आए इसकी डेफिनेशन आपको नहीं भूलनी चाहिए। फिजिक्स की डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए जी बेटे। तो तीसरी चीज आपके पास है ब्रांचेस। बोर्ड में ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की डेफिनेशन ना आए। बाज़ औक़ात आता है कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के नाम लिखें। आप सारे वो जो 9 ब्रांचेस आपको दी हुई हैं उन सब के नाम यूं लाइन से लिख दें सारे। ठीक है जी, बात खत्म हो गई। वरना आपके पास मैकेनिक्स की डेफिनेशन आती है, जियोफिजिक्स की बहुत ज्यादा डेफिनेशन आती है, फिर प्लाज्मा फिजिक्स की तो लाजमी आती है, एटॉमिक फिजिक्स की। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, कोई एक पेपर भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी ब्रांच की डेफिनेशन ना आई हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई शख्स आपसे ये कहे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स की डेफिनेशन के बगैर 9th का फिजिक्स का बोर्ड का पेपर पूरा होता है, आप उसकी बिल्कुल ना सुने। आप दिल में कहीं झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो फिर इसके अलावा यूजेस इन डेली फिजिक्स, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है मेरे बेटे, कोई से 2-3 आपको आने चाहिए। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ही होता है। 2-3 डेली यूज जो है आपके पास वो आना चाहिए। फिर जो आपके पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बाद जो शदीद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज की है। बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखें, फिर उसकी एग्जांपल भी लिखें। डिराइव्ड की डेफिनेशन लिखें, फिर एग्जांपल लिखें। वो एग्जांपल आपसे मांगेगा नहीं, आपको एग्जांपल खुद लिखनी पड़ेगी। देखो, जब आप किसी के यहाँ दावत पे जाते हो तो वो आपको खाना पेश करते हैं कि ले जी ये बिरयानी खाएं, ले जी ये मछली फ्राई है। कोई आपसे ये नहीं कहते कि पानी पिए, वो आपने खुद पीना होता है। इसी तरह एग्जाम्पल भी आपने खुद देनी होती है, एग्जामिनर आपसे नहीं मांगेगा। फिर प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन लाजमी आनी चाहिए, इसके साथ एग्जाम्पल भी आएगी। ठीक है जी, माइक्रो, मिली, नैनो, ठीक है जी, ये गंदी मंदी जो एग्जाम्पल्स हैं इसकी, ये सारी आनी चाहिए आपको। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन लाजमी आती है। ठीक है जी। वर्नियर कैलिपर उसूली तौर पे प्रैक्टिकल का है। ठीक है जी, वर्नियर कैलिपर प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर आता है। थ्योरेटिकल में इसकी सिर्फ लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आती है ज्यादातर। वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट एक ही बात है। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन और उसका फार्मूला दोनों आपने लिखना है। अच्छा जी, वर्नियर कांस्टेंट की डेफिनेशन जो है ना, वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट की डेफिनेशन एक ही है। ठीक है, ये वर्नियर कांस्टेंट की डेफिनेशन आप लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर दोनों में वैल्यू लिखनी है। इसी तरह लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की डेफिनेशन, फार्मूला और वैल्यू, मिलीमीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जरूर आनी चाहिए। ठीक है जी। फिर जो स्क्रू गेज है उसकी पॉजिटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, ये दोनों एरर्स आनी चाहिए। ठीक है जी। स्टॉप वॉच है, उसकी टाइप्स और उसके लीड्स काउंट। ठीक है जी, 2 टाइप्स है स्टॉप वॉच की और दोनों के अलग अलग लीस्ट काउंट है, दोनों आने चाहिए, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन और उसकी कोई एक एग्जांपल। ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर के। फिर पहले चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का हॉट फेवरेट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, लाजमी आता है। बाजुकात यानी 5 आ जाती है, बाजुकात वो घुमा हुआ हो एग्जामिनर तो फिर सारी ब्रांचेस दे देता है। देखो, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का लॉन्ग आएगा ना तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि फिजिक्स की डेफिनेशन भी दो। वो आप में से जो समझदार बच्चा होगा ना, ठीक है, वो खुद, जैसे आप आइडियोलॉजी ऑफ का कोई क्वेश्चन करते हो तो आइडियोलॉजी की डेफिनेशन नहीं मांगते, वो एलिमेंट्स आपसे मांगे तो आप पहले आइडियोलॉजी की डेफिनेशन दोगे, फिर पाकिस्तान आइडियोलॉजी की डेफिनेशन दोगे, फिर एलिमेंट्स करोगे। इसी तरह ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आएगा तो पहले फिजिक्स की डेफिनेशन दो, फिर ब्रांचेस के सारे नाम लिखो, फिर उसके बाद उन सारी ब्रांचेस को जो है वो डिफाइन करते चले जाओ। ठीक है जी। फिर आपके पास दूसरा लॉन्ग आता है स्टॉप वॉच, बड़ा अच्छा लॉन्ग है। ठीक है जी, डायग्राम भी बनती है। स्टॉप वॉच की डेफिनेशन दो, उसकी टाइप्स आएंगी। ठीक है जी, उसकी मेजरिंग जो है मेथड है वो आएगा, लीस्ट काउंट आएंगे दोनों टाइप्स के, मैकेनिकल का भी और डिजिटल का भी, दोनों की डायग्राम्स आएंगी। अच्छा वाला लॉन्ग बनता है 4 नंबर का, बोर्ड में 4 नंबर का लॉन्ग आता है। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स, शदीद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन देनी है, नीचे उसके 4 या 5 रूल्स हैं। जो आपके पास जहां पे ये लॉन्ग क्वेश्चन है वहां पे साइड के अंदर एक ब्लॉक भी बना हुआ है, अगर आप वो ब्लॉक लिख दो, वो एग्जाम्पल के साथ है, तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी। तो ये आपके पास 3 लॉन्ग तो पक्के हैं इस चैप्टर में से, जो आपको लाजमी आने चाहिए अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग आता है। फिर न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास 1.2 है, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8 और 1.9। ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सब्जेक्टिव में भी आते हैं, दोनों में आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब चैप्टर जी बेटे, फिर चैप्टर 2 है आपके पास। चैप्टर 2 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो काइनेमेटिक्स की है, ये लाजमी आनी चाहिए आपको, काइनेमेटिक्स। फिर रेस्ट एंड मोशन में आपको डिफरेंस आना चाहिए। रेस्ट एंड मोशन में डिफरेंस लाइन लगाएं, इधर रेस्ट लिखे, इधर मोशन लिखे, फिर एग्जांपल दें। टाइप्स ऑफ मोशन में देखो, ट्रांसलेटरी मोशन आएगा, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। अगर वो आपसे ये कहता है कि ट्रांसलेटरी मोशंस के सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के नाम लिखिए, तो फिर आप लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन इनके नाम लिख दो। अगर आपसे पूछता है, अगर टाइप्स ऑफ मोशन मांगता है, तो फिर आप सारे नाम लिख दो। अगर नाम मांग रहा है मेरे बेटे, तो सिर्फ नाम लिखने हैं। आप लोगों को मैं हैरान होता हूँ, तमीज नहीं है, ऐसे बोंगे हाथी हैं। यानी क्लास की जो क्रीम है उसका ये हाल है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूरे पूरे एक साइड का है। ठीक है जी। पाक स्टडीज के पेपर अगर आप चेक करें तो मैं हैरान होता हूँ कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है और वो पूरी एक साइड का शॉर्ट क्वेश्चन किया हुआ। यार 2 नंबर का शॉर्ट है, 3 या 4 लाइनें बनती हैं, बस काफी है। ठीक है जी। आप कहते हो नहीं, वो सारा टाइम आप शॉर्ट क्वेश्चन पे लगा देते हो, फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का टाइम ही नहीं बचता। पोजीशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जाम्पल आनी चाहिए, स्केलर वेक्टर के दरमियान में डिफरेंस लाजमी आता है, पक्का शॉर्ट है। ठीक है जी। दरमियान में लाइन लगाएं, इधर स्केलर की डेफिनेशन, वेक्टर की डेफिनेशन, इधर स्केलर की 3 एग्जाम्पल, इधर वेक्टर की 3 एग्जाम्पल। वेक्टर प्रेजेंटेशन जो है आपके पास ये शॉर्ट में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अलग से 2 नंबर का आएगा और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अलग से 2 नंबर का आएगा। ठीक है जी। फिर ग्राफ की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है जी। ग्राफ फिर बनाने के लिए आएगा 2 नंबर का, कि बॉडी एट रेस्ट है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ बनाएं, एक्स बनाएं, वाई एक्सिस बनाएं। ठीक है जी। स्पीड और एक्सेलरेशन या टाइम जो भी है वो लगाएं और दोनों का ग्राफ बनाएं। ठीक है जी। 2-2 नंबर का आएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर मांगेगा तो डेफिनेशन भी देनी है, सिंबल भी देना है, वैल्यू भी देनी है। ठीक है जी। तीनों चीजें देनी है। स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान में डिफरेंस आता है, डेफिनेशन भी आती है, डिफरेंस भी आता है। एक्सेलरेशन आता है, उसकी टाइप्स भी आती है। देखो, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पूछेगा या वेलोसिटी की पूछेगा या स्पीड की पूछेगा, तो भाई मेरे डेफिनेशन भी देनी है, यूनिट भी लिखना है, फार्मूला भी लिखना है। बता रहा हूं, वरना 2 नंबर पूरे नहीं आएंगे। जहां लिख रहे हैं वहां लिखे, वहां जरूर जहां जरूरी। एक्सेलरेशन की टाइप्स है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के नेम्स होते हैं। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है। ये जो यूनिफॉर्म वाले हैं ना, ये जरूर करने, एक डेफिनेशन पक्की आती है इनमें से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आता है। ठीक है जी। डेफिनेशन लिखें, यूनिट लिखें, अगर फार्मूला है तो दोनों के फार्मूले भी लिखें। एक्सरसाइज मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह करवाई थी। अच्छा देखो, एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है अगर आप गौर से देखें तो 2.2 है, 2.1 तो एमसीक्यूज वाला है ना। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तक आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपके पास इन ऊपर वाली डेफिनेशंस के अंदर अंदर हो जाते हैं। अगर आपने ये ऊपर वाली डेफिनेशंस कर ली हैं तो ये पहले एक्सरसाइज के पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आपने करने हैं। ठीक है जी। इनमें से लाजमी एक आध आएगा आपको। ठीक है जी। न्यूमेरिकल आपको 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 और 2.8 ये वाले न्यूमेरिकल आते हैं। बोर्ड में भी यही वाले न्यूमेरिकल आते हैं। इनके अलावा ना 7 आता है, ना 9 आता है, ना 10 आता है। ठीक है जी। 4 भी 5 भी नहीं आता। ठीक है जी। लेकिन ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अच्छा, फिंगर टिप्स का मतलब ये नहीं है कि आप फिंगर के ऊपर जो है फार्मूले लिख के ले आए पेपर के अंदर। ऐसा भी होता है, टेस्ट के अंदर बच्चों ने हाथ पे पूरा लिखा होता है। एक बार एक बेटी टेस्ट देने आई, फिजिक्स का टेस्ट था, इवनिंग में मैं टेस्ट ले रहा था,
उसने पूरी जो उसकी शर्ट थी उसके ऊपर फिजिक्स के सारे फार्मूले लिखे हुए थे। अल्लाह जाने उसने कहाँ से ढूंढी थी वो, मैं तो हैरान होता हूँ। सारी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई थी, एक और आइंस्टाइन की इक्वेशन थी और फोर्स के फार्मूले थे, और सारे बच्चे उसे देखे और हैरान, और मुझे कहे सर ये देखिए। अब मैं उसको क्या कहूँ, मैं आई वाज शॉक्ड। अच्छा जी, तो ये न्यूमेरिकल में लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसे मिलती है, ऐसी मिलती है शर्टें। आपके पास केमिकल फार्मूले लिखे होते हैं, इंग्लिश की वोकैबुलरी लिखी हुई होती है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन कोई उनसे पूछे, अल्लाह के बंदो ये पेज पे लिखने वाले काम थे, आपने शर्टों पे लिख ली, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, तो बास बच्चे हाथों पैरों पे पूरे पूरे फार्मूले लिख के ले आए। तो मैं एक बार लैब में था और एक बच्चे का मैं बीपी उसे लेना सिखा रहा था, तो मैंने उसको ऊपर किया, तो बीपी के लिए मैंने उसको जब मैंने ऊपर किया तो वो माशाल्लाह हेल्दी था, बच्चा था, ऐसे उसके डोले थे और डोले पे सारे केमिस्ट्री के फार्मूले लिखे हुए, 10th क्लास का बच्चा था। मैंने कहा बेटे ये क्या है? कहता सर वो मैं तैयारी कर रहा था। ओ भाई बंदा खुदा, यहाँ लिख के कौन तैयारी करता है? और एक दिन पहले जो है वो टेस्ट हुआ था, ठीक है जी। तो मैं हैरान होता हूँ आप कहाँ कहाँ क्या क्या लिख के ले आते। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे बेटे, जो चैप्टर नंबर 2 है इसके लॉन्ग क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ मोशन है, ठीक है जी, शदीद इंपॉर्टेंट है। देखो इसके दो हिस्से हैं, एक आएगा कि ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अगर ट्रांसलेटरी मोशन मांगा है तो उसमें रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन देने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ लीनियर, सर्कुलर, रैंडम, और अगर आपको अल्लाह ने अकल दी है, ठीक है मेरे बेटे, तो आप मोशन की डेफिनेशन, पहले मोशन की डेफिनेशन लिखो, फिर ट्रांसलेटरी मोशन, और फिर उसके बाद उसकी टाइप्स, ठीक है। और अगर वो आपसे कहता है कि नहीं सिर्फ एक्सप्लेन वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, तो अभी भी अगर अल्लाह ने आपको अकल दी है तो आप पहले मोशन की डेफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद सारी टाइप्स के नाम लिखो, फिर उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों की डेफिनेशन और एग्जांपल्स, ताकि आपका क्वेश्चन पूरा और एग्जामिनर को 4 नंबर देते हुए कोई दुख ना हो। जुल्म यह है कि 4 नंबर वाला क्वेश्चन आप 2 नंबर के हिसाब से करते हो और 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप 4 नंबर के हिसाब से करते हो, ये ना करें मेरे बेटे। फिर आपके पास जो लाजमी लॉन्ग है, ठीक है, दुनिया के किसी टीचर के पास चले जाओ फिजिक्स के, उससे कहो कि मुझे ऐसा लॉन्ग बताइए जो लाजमी आए, वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। वो टीचर आपसे जरूर ये कहेंगे कि बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास बोर्ड का पेपर इसके बगैर नहीं बनता। लॉन्ग में ना आए, फर्ज कर लो अव्वल तो लॉन्ग में ही आता है, लॉन्ग में ना आए तो शॉर्ट में जरूर आता है, ठीक है जी। तो इसकी तीनों इक्वेशन आपको आनी चाहिए, बहुत शदीद जरूरी है, लाजमी आनी चाहिए, ठीक है जी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहली, दूसरी, तीसरी। बाजुकात लिखा है ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके आगे इक्वेशन नहीं लिखी होगी, वो बाजुकात लिखा होगा ड्राइव डैश एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, ये भी लिखा आ सकता है। तो आपको खुद से याद होना चाहिए कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, ठीक है जी। आप ये नहीं है पेपर हो रहा है और आप हाथ खड़ा करके बैठ गए सर ये वाली सेकंड ही है, सर ये वाली थर्ड ही है, ये नहीं होता मेरे बेटे। बोर्ड के पेपर में जब आपके पास एक बार क्वेश्चन पेपर आ गया तो फिर तू कौन तो मैं कौन, ठीक है जी। फिर कोई सवाल नहीं करते, बेवकूफ बच्चे सवाल करते हैं। अब जो आपको समझ आ रहा है, और जो अच्छे टीचर होते हैं वो वहां पे रिप्लाई भी नहीं करते, ठीक है। बाजुकाट टीचर खड़ा होकर सर पे समझा रहा होता है, ये ज्यादती है, बोर्ड के पेपर में अलाउ नहीं होता, आपको यहाँ पे भी नहीं अलाउ होना चाहिए। आपके हाथ में पेपर आ गया, अब आप खुद करें जो भी आपको समझ आ रहा है, जैसा भी आपको समझ आ रहा है, ठीक है जी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लाजमी करनी है। ये दो आपके पास चैप्टर है मेरे बेटे, इनको ध्यान से आपने करना है। इन दो चैप्टर्स को अच्छे तरीके से, 60 मार्क्स का अगर पेपर है तो आपके 55 प्लस आने चाहिए लाजमी। अब आप कहेंगे सर 60 क्यों नहीं आने चाहिए? बेटे एमसीक्यूज भी होते हैं और वो मैंने बनाए हैं, ठीक है जी। तो एमसीक्यूज आपने सारी इंफॉर्मेशन सारी देखनी है, अच्छे से दिमाग लड़ा के जहन पे अच्छी तरह सोच के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। कोई आयतुल कुर्सी पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ के, पेपर से पहले के जो टाइम होता है बेवकूफ बच्चे जो है बातें करके जाया करते हैं। जो अक्लमंद बच्चे होते हैं वो अल्लाह को याद करते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ ली, ठीक है जी, रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ लिया। ये सारी चीजें हमारे ब्रेन को, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है जी, उनको एक्सेलरेट करते हैं, हमारी मेमोरी को अच्छा करते हैं, हमारी कुव्वत फैसला को बढ़ाते हैं। अल्लाह का जिक्र जो है इंसान के दिलों को सुकून देता है। आपके दिल को सुकून होगा तो आप सही डिसीजन लोगे ना, कि ए बी सी डी
आप पेपर से पहले तो बैठे बातें कर रहे हो, गप्पे लगा रहे हो, टांग पे टांग रख के बैठे हो। तो ऐसे बच्चों का पेपर मैंने कभी अच्छा होता नहीं देखा। अल्लाह का जिक्र किया करें, अल्लाह ताला से मदद मांगा करें, कहा करें सर आप बड़े हैं मैं छोटा हूँ, मेहरबानी करें। ठीक है जी, अल्लाह ताला मेहरबानी कर देते हैं। तो मेरे बेटे ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं दोनों चैप्टर। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।